नीतीश सरकार मूस के ढूक गया है और उसको गर्म पानी हम लोग डालेंगे, कान में जाएगा तब निकलेंगे। भारी करावे रात राती घुमाइला हो बेतनावा का बेरियाना ये नीतीश घरवा में लुकइला हो बेतनावा का नीतीश सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए गजब का न्यूज लेकर के आया हूं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार जो आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के जो संसद में प्रस्ताव रखा गया है, उसके लेटर के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं। यहाँ पर लिखा गया है, भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, लोकसभा में अंतर्गत प्रश्न और प्रश्न के जो लेटर है उसके संख्या 3563 नंबर ये पत्र संख्या है। मैं आप सभी को इस पत्र संख्या के बारे में बताने वाला हूं कि जो आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के प्रस्ताव रखा गया है, उसको लेकर के जो संसद में लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया है उसको मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं बता दूं, यह 21 मार्च 2025 को प्रस्ताव रखा गया था। जो मंत्रालय जो मंत्री हैं उन सभी के द्वारा इसको चर्चित में रखा गया है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, आशा कार्यकर्ताओं के लिए धनराशि स्वीकार करने के लिए जो आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के लगातार प्रयास कर रही हैं, उन सभी को ये मैं बताने का अवसर देता हूं कि जो 3563 नंबर का ये पत्र संख्या है, जो आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के संसद में प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताएंगे कि कृपया करेंगे, वो उसमें पूछा गया है कि वो बताने का कृपया करेंगे। प्रश्न संख्या 1, क्या सरकार के पास देश के आशा कार्यकर्ताओं को सेवा शर्तों को सुधार करने के लिए कोई योजना, और यदि हाँ तो स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जाता है? प्रश्न नंबर 1 है। दूसरा है कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए वर्ष 2022 से आज तक लेकर राज्य और स्वास्थ्य धनराशि का व्यवहार क्यों किया जाता है? प्रश्न संख्या 3 है, क्या सरकार को विनित में 2023 से 24 में 100 करोड़ रुपए की राशि के लंबित बिल का अभी तक भुगतान करना है, और यदि हाँ तो इसको जवाब दे। जो आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के रखा गया है कि इसको जवाब दे। मैं बता दूं, 21 मार्च 2025 को पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, जो मैं सोचा कि आप सभी को मैं बता दूं। आप सब इस बारे में नहीं जानते होंगे। मैं ये आप लोग को बताता रहता हूं कि आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के जब संसद में प्रस्ताव रखा जाता है, संसद में इसको बोल उठाया जाता है, उसमें जो आशा कार्यकर्ता होती हैं जो अपने मांग को लेकर के संसद में लगातार प्रयास करती हैं, और उन सभी को मांग को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत सारे मंत्री हैं जो आशा कार्यकर्ताओं के बारे में बोलते हैं, और उन मंत्रियों को हम लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। इसी के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं, क्या केंद्र सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मानदेय राशि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है? जो इसमें बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार से कि राज्य के सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, क्या उसको अभी तक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या नहीं, ये पूछा जा रहा है, हुआ है या नहीं। तीसरा नंबर है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा कब किया जाएगा? 5वां नंबर, अगर हुआ है तो उसका ब्यौरा कब किया जाएगा?
उत्तर इसका मैं आप सभी को बता दूं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री, उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लिखा गया है, आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन को अनुमोदित किया जाए। इन आशा कार्यकर्ताओं को संबंधित प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिपोर्ट लेटर URL पर उपलब्ध कराया जाए। URL पर उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर लिखा गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभ आरंभ पर आशा कार्यकर्ताओं को निगरानी कार्यकर्ता संकेतों प्रस्तुत मतलब कि 100-1000 तक से आधार पर NAM के साथ टीकाकरण करवाती है। प्रोत्साहन राशि के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के पास भी आशा कार्यकर्ताओं को मौद्रिक प्रोत्साहन राशि जैसे आशा कार्यकर्ताओं वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्विचिंग सिम, आशा कार्यकर्ताओं को डायरी, ड्रेस किट, आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या यार, आशा कार्यकर्ताओं के लिए इसके अतिरिक्त अनुमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अंतर्गत 5 लाख रुपए का जीवन बीमा उचित रूप से लागू करने का भी निर्णय रखा जाए। मैं आप सभी को बता दूं कि जो मांग को लेकर के सरकार से प्रस्ताव रखा जा रहा है, सरकार से हमेशा पूछा जा रहा है कि सरकार हम सबको मांग को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। इसके अलावा सभी राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार कर लिया गया है। बिहार राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार करने के जब बात आती है तो कोई ना कोई उसमें आश्वासन लगा दिया जाता है। आश्वासन लगा करके हड़ताल को समाप्त करने का भी, निलंबित करने का भी, स्थगित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। मैं आप सभी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर ममता सहित सभी कर्मचारियों को भी सूचित करता रहता हूं इस चैनल पे, जो आप सब एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के सरकार से प्रस्ताव रखें ताकि सरकार हम सबको मांग को लेकर के लगातार उत्साहित रहें। जैसे कि हम सब बता दूं कि अगर हम सब एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के सरकार से प्रस्ताव रखते हैं और सरकार हम सबको एकजुट करने का भी प्रस्ताव रखेगी तो उसमें हम सभी आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार किया जाएगा। मैं आप सभी को मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के जो प्रस्ताव रखा जाता है उसमें यहाँ पर एक खबर निकल करके आई है जिसमें लिखा गया है कि आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया ममता को भी मिलेगा 3 गुना मानदेय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी खुशखबरी। संसद में आशा कार्यकर्ताओं आंगनबाड़ी के लिए नए वेतन वृद्धि को लेकर के मिलेगा मंजूरी। यहाँ पर लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है कि भारत के देश भर के सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जीवन बीमा का बदलाव दिया जाएगा। उन्होंने संसद में एक नया विशेषक पेश किया गया है जिसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए एक नए वेतनमान का प्रस्ताव रखा गया है। कदम समाज के लिए इस महत्वपूर्ण वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया जाएगा। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे देश के स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यकर्ताओं की सीढ़ी है। गांव और शहरों में जाकर के लोगों को
स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और बच्चे पोषण का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। इन नए विशेष से उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके काम को उचित समय मिलेगा। आशा और आशा कार्यकर्ताओं को पूरा नाम आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में महिला अपने गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवा का काम करती हैं। वे लोगों को टीके लगवाने, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने और बीमारियों के बारे में जानकारी देने जैसे काम करती हैं। आशा कार्यकर्ताओं को बच्चे विकास और पोषण पर ध्यान देते हैं। वे छोटे बच्चों को खाना खिलाती हैं, उनकी शिक्षा और ध्यान रखती हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच करती हैं। वे गर्भवती महिलाओं और उन्हीं माताओं को भी सलाह देती हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुधार 2025 में किया गया है, जिनके देश भर के आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मौजूदा वेतन में 50% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से बीमा अकर पेंशन योजना, यहाँ पर लिखा नियमित कौशल उत्पादन को भी लेकर के चला गया है। जो आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के प्रस्ताव रखा जाता है, उन सभी को मांग को सरकार ने स्वीकार करने का ऐलान किया है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।